neighbors and beyond. अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की अहम तरीन खबरें, तबसरे और उनके तज्जियों के साथ आज का खुसूसी प्रोग्राम। मैं हूं कामरान खान। अब से चंद लम्हों कबल आपने देखी एक फातिहाना तकरीर और नवाज शरीफ का फातिहाना अंदाज। नवाज शरीफ ऐलान कर रहे थे कि लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले ही तब्दीली की हवा चल गई है और तब्दीली आनी शुरू हो गई है। वो बारहा कह रहे थे कि इस तब्दीली के नतीजे में कौम की तकदीर बदलने जा रही है और आइंदा चंद दिनों में कौम अपनी तकदीर बदलती हुई देखेगी। साफ लग रहा है कि नवाज शरीफ समझते हैं कि फतह उनके कदम चूम रही है और वकला की तहरीक आगे बढ़ रही है और वकला की तहरीक की भी फतह कदम चूम रही है। इसका वाज़े इशारा जनाब नवाज शरीफ ने आज दिया, तकरीबन 2 घंटे बाद जब ऐवान सदर से ये ऐलान किया गया कि वजीर आजम और सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात हुई है और सदर आसिफ अली जरदारी इस बात को मान गए हैं कि वफाकी हुकूमत जनाब नवाज शरीफ और जनाब शहबाज शरीफ की नाअहली के मामले को सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू बेंच के सामने पेश करेगी और इत्तलात के मुताबिक मायदा हो गया है। इस रिव्यू बेंच के तहत जो फैसला आएगा उसके जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला इसके खिलाफ स्टे दे दिया जाएगा और इसके फौरन बाद ही जनाब शहबाज शरीफ की सूबाई असम्बली की हैसियत से रुकनियत बहाल हो जाएगी। वो फौरी तौर पर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब के ओहदे पर बहाल हो जाएंगे और उसके साथ ही पंजाब हुकूमत बहाल हो जाएगी और फौरन ही गवर्नर राज खत्म हो जाएगा और इत्तलात के मुताबिक जनाब सलमान तासीर की रुखसत हो जाएगी। माहिदे के मुताबिक ये सब कुछ होगा आइंदा चंद दिनों में और इम्कान के मुताबिक शायद मंगल को बुध को इसकी जमानत दे दी गई है इत्तलात के मुताबिक और ये जमानत पाकिस्तान की फौज के सरबराह और अमेरिका की सेक्रेटरी खारजा हिलरी क्लिंटन ने दी है। बाएतमाद जराए कहते हैं कि इस सिलसिले में एक वाज़ेह ठोस पैगाम, जैसा कि हमने आपको कल अपने प्रोग्राम में बताया था, पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनाब परवेज कियानी ने सदर आसिफ अली जरदारी की एक मुलाकात में दिया था, जिसमें उन्हें पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी कौम की तशवीश से आगाह करते हुए जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब परवेज कियानी ने यह सजेशन दी थी कि इस वक्त इन हालात को दुरुस्त करने के लिए और रास्त इकदाम करने की जरूरत है। कौम किसी बड़े सादुम का मुतहम्मिल नहीं हो सकती। इसी किस्म की दरख्वास्त अमेरिका की पाकिस्तान में सफीर NW पेटरसन ने भी दी थी और इत्तलात के मुताबिक इसी दरख्वास्तों के बाद और इन सजेशंस के बाद सदर आसिफ अली जरदारी ने फैसला किया है कि फौरी तौर पे जनाब शहबाज शरीफ को चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब की हैसियत से रिस्टोर किया जाए और इसके लिए आईनी रास्ता ढूंढा जाए। लेकिन मसला अभी हल हुआ नहीं है। गो के डबल ए गारंटी है, यानी कि आर्मी और पाकिस्तान आर्मी और अमेरिका की गारंटी इसमें मौजूद है और इसकी इत्तला खुद हिलरी क्लिंटन ने आज जनाब नवाज शरीफ को दी। इंतहाई काबिल एतमाद जराए कहते हैं कि ये सब कुछ ऐसे ही होगा, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होगी। आज सदारती तर्जुमान ने जो ऐलान जारी किया है उसमें यह भी कहा गया है कि सबसे अहम मसला, सबसे कलीदी मसला और जो तमाम मसलों की मां है, यानी कि जुडिशरी की बहाली, 2 नवंबर की सतह पर अदालतों जजेस की बहाली, इसके लिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत अमल किया जाएगा। ये बात अभी वाज़ेह नहीं है और जाहिर है कि इसका मतलब ये कि गुत्थी पूरी तरह से सुलझी नहीं है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जिक्र कहीं नहीं है कि अदलिया कैसे बहाल होगी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2 नवंबर को इमरजेंसी लगने से 1 साल कबल तहरीर किया गया था और ये सिचुएशन जो बनी थी, इसका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कोई जिक्र नहीं है। हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को अच्छी तरह से खंगाला है और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की जजेस के बारे में बात है वो तहरीर है कि सुप्रीम कोर्ट या आला अदालतों के जजेस कैसे अपॉइंट होंगे, लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि 2 नवंबर वाली अदलिया कैसे बहाल होगी। माजूल चीफ जस्टिस जिन्हें 2 नवंबर को इमरजेंसी के तहत माजूल कर दिया गया था और उनके साथ दूसरे जजेस वो कैसे बहाल होंगे, इसका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कोई जिक्र नहीं है। लेकिन सदारती हुक्म में आज इसका कहना है कि ये मामला चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत हल किया जाएगा। दरअसल चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो जिक्र है वो हम आपको बता देते हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की आर्टिकल 3A कहती है,
आला अदलिया में जजों की तैनाती के हवाले से तजावीज एक कमीशन तय करेगा, जिसकी तश्कील मंदरज झेल तरीके से होगी। कमीशन का चेयरमैन चीफ जस्टिस होगा, जिन्होंने पहले कभी पीसीओ के तहत हल्फ ना उठाया हो, यानी कि वो कमीशन जो आला अदालतों के जजेस की तकर्री करेगा या उसका सिलेक्शन करेगा, उसका चेयरमैन चीफ जस्टिस होगा, और वो चीफ जस्टिस होगा जिसने कभी पीसीओ के तहत हल्फ ना उठाया हो। कमीशन के मेंबरान में सूबाई हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान होंगे, और वो होंगे जिन्होंने पीसीओ के तहत हल्फ ना उठाया हो। इसके अलावा जजों की तैनाती के हवाले से मुताल्लिका सूबों से पाकिस्तान बार काउंसिल के नायब चेयरमैन और सूबाई बार एसोसिएशन के नायब चेयरमैन शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी इसके रुकन होंगे। कराची, लाहौर, पिशावर और कोयटा की हाई बार एसोसिएशन के सदूर भी इसके मेंबर होंगे। वजीर कानून मेंबर होंगे और अटॉर्नी जनरल होगा। कमीशन हर आसामी के लिए 3 नामों पर मुश्तमिल पैनल वजीर आजम को तजवीज करेगा। वजीर आजम इनमें से एक नाम शफाफ अवामी समाअत के जरिए मंजूरी के लिए जॉइंट पार्लिमानी कमेटी को भेज देंगे। जॉइंट पार्लिमानी कमेटी में 50% मेंबरान हुकूमत से, जबकि 50% बकिया 50% हिज़्ब इख्तिलाफ से होंगे, जो कि पार्लिमानी लीडर नामजद करेंगे। आपने देखा कि इस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में इस बात का कोई जिक्र नहीं और जाहिर हो भी नहीं सकता कि 2 नवंबर अदलिया कैसे बहाल होगी। हाँ, इसमें बहुत अहम बात यह है कि आला अदालतों के जजेस के तैनात होगी और वो कैसे सिलेक्शन होंगे। हालिया दिनों में पाकिस्तान में अदालतों में दर्जनों के हिसाब से जजों की तैनाती की गई है। इन्हें इंतहाई मुतनाज़िया बताया गया है। जनाब नवाज शरीफ और इख्तिलाफ और वकला तहरीक के लिए ये नाकाबिल कबूल होगा कि ये 50 जजेस जो हालिया दिनों में तैनात किए गए हैं ये मुस्तकिल हो जाए, या ये अमलन हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की हैसियत से काम करते रहें। यही वो गुत्थी है जो कि सुलझनी है और अभी तक उसके बारे में हमें पता नहीं चल रहा है कि ये कैसे सुलझेगी। इस पर हम मजीद एक बहुत अच्छी कानूनी और आईनी राय हासिल करते हैं, जिसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के मुमताज ताहिर आईन और कानून जनाब खालिद अनवर। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद अनवर साहब, आपने अपनी मसरूफियत से इसके लिए वक्त निकाला। ये फरमाइएगा खालिद अनवर साहब के सबसे पहले कि क्या ये अच्छा है या ये हम गुमान कर सकते हैं कि जैसे कह दिया गया है कि एक रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जाएगी और उसके बाद हमें ये समझने का कह दिया गया है कि आप ये समझिए कि इस पे स्टे हो जाएगा, शहबाज शरीफ साहब दोबारा मेंबर हो जाएंगे और चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। ये सब क्या बहुत कोई आसान सा मरहला लग रहा है और ये कौम के लिए एक अजीब सी कैफियत नहीं है कि पहले से कह दिया गया है कि रिव्यू हो जाएगा और ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? ये इसमें कोई शक नहीं है, बड़ी तजुब की बात है कि कोई प्रिडिक्ट कर दे इन एडवांस के जी रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा। जो रिव्यू के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो उसूल है वो ये है कि पहली बात तो ये है कि रिव्यू 30 दिन के अंदर अंदर फाइल होना होता है, और इसमें जो दूसरी बात और ये एक हिसाब से और भी ज्यादा अहम है वो ये है कि रिव्यू में जो फैसला हुआ है उसकी जो बेंच जिसने फैसला किया है वही रिव्यू सुन सकती है। यानी ये नहीं हो सकता कि रिव्यू में एक लार्जर बेंच हो 5 जजेस की या 7 जजेस की या 9 जजेस की, बेंच वही 3 जजेस की होगी जिन्होंने ये फैसला दिया है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि एक दफा इस बेंच के सामने, और इन्होंने ही फैसला दिया है मियां नवाज शरीफ के खिलाफ और मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ, इनके सामने रिव्यू फाइल होगा तो उसकी क्या कानूनी बुनियाद और कानूनी हैसियत क्या होगी, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं और उन रूल्स के तहत बहुत से फैसले भी हुए हैं और सारे फैसलों में एक यूनानिमस राय ये है कि रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट की बेंच की बहुत लिमिटेड ज्यूरिस्डिक्शन होती है। लिमिटेड से क्या मुराद? उसका मतलब ये है कि अगर मिसाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया और इसके बारे में 2 राय हो सकती है, एक राय ये है कि सही है, दूसरी राय है कि ये गलत है, तो इस जजमेंट को रिव्यू में नहीं सेटिसाइड किया जा सकता। रिव्यू का मतलब है कि जजमेंट में कोई ऐसी गलती हो और ऐसी बुनियादी गलती हो जो साफ नजर आ रही हो, जिसमें सोचने की जरूरत ही ना हो, तो तब भी रिव्यू कामयाब हो। तो खालिद अनवर साहब, इसका मतलब ये कि ये आज कहा गया है कि वफाकी हुकूमत ये रिव्यू फाइल करेगी, इसका मतलब ये है जैसे कि आप फरमा रहे हैं